मेरी जान को इतना खतरा है। जब से मैंने ये कदम उठाया है, मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो कुछ भी। लेकिन चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। मेरे बगल में जो शख्सियत बैठी हैं इनका नाम है नेहा किन्नर। नेहा किन्नर ने दरअसल जन भावनाओं को समझते हुए फैसला लिया कि वो बधाई के तौर पर 1100 से 2100 रुपया लेंगी, इससे ज़्यादा नहीं लेंगी। यदि किसी की इच्छा है तो वो अपनी खुशी से दें, लेकिन नेहा किन्नर की तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। 1100 2100 बस ये वो बधाई के लेंगी। ये फैसला लेते ही किन्नर समाज में खलबली मच गई, विशेषकर घरोंडा में, और यहीं से शुरू होता है बवाल। सीधा चलते हैं नेहा किन्नर के पास। नेहा जी, बवाल मचा दिया, फैसला क्या ले लिया? सबसे पहले मैं अपनी घरोंडा की जनता, आसपास जितना भी क्षेत्र है घरोंडा का, करनाल का, सबको नमस्कार करती हूँ। और जो हमारा सावन का पावन महीना चल रहा है, सबको इसकी बधाइयाँ, और सब खुश रहे, मंगल रहे और समाज में अच्छे कार्य होते रहे। जी नेहा जी, फैसला ले लिया। जी सर। फैसला क्या लिया? बवाल मच गया, मामला है क्या? सर ये तो होना ही था। अगर मैंने फैसला लिया है, कुछ भी लिया, या मैंने खुद परेशान होकर ये फैसला लिया है। परेशान से मतलब? परेशान से मतलब पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है, हिंदू को और मुसलमान को। लेकिन मेरा एक मकसद ये है, पहली तो बात ये है कि जब हम मुसलमान हैं तो मुसलमान बन के रहेंगे, क्या समाज हमें देगा? नहीं। हिंदू हैं, हिंदू बन के रहेंगे, क्या समाज हमको देगा? नहीं। जब हम है ही फकीर, हमें ऊपर से रब ने उतारा ही किन्नर है, ना नर ना नारी, हम किन्नर है, ठीक है। तो ये समाज में भ्रम क्यों फैलाना? कैसा भ्रम? ये भ्रम के वैसे तो तुम मुसलमान हो, मोमडन हो, और मांगने के लिए तुम हिंदू बन रहे हो, समाज में दिखा रहे हो कि हाँ हम तो हिंदू हैं, हमने मंदिर भी बना रखे हैं, हमने सब कुछ कर रखा है। ये हमारे घरोंडे में हो रहा है? नाम तुम्हारे भावना हारून, कोयल उर्फ इलियास, ये सब है। और उसके बावजूद ये भ्रम क्यों फैलाना? पहले तो बात, धर्म सबका एक होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, कोई अलग नहीं है। लेकिन एक ये क्यों फैलाना कि हम तो हिंदू बन के मांग रहे हैं। मेरा जन्म करनाल शहर में हुआ, करनाल शहर की मैं रहने वाली हूँ। इन किन्नरों में मैं रहती थी, घरोंडा के किन्नरों के पास मुझे 5-6 साल हो गए हैं। लेकिन मैं परेशान आ गई हूँ, हिंदू मुस्लिम का घर में जो भेदभाव होता है उससे भेदभाव से हट के मैं अपना घर चली गई। घर जाने के बाद अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास मेरी डिग्री है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ है। कितना पढ़े लिखे आप? मैं BA तक मैंने पढ़ाई की है, दयाल सिंह कॉलेज से, करनाल से। और +2 मेरी ST मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैं कनाडा विजिट कर चुकी हूँ। अच्छा। यूरोप पूरा कंट्री, यूरोप की पूरी कंट्री में घूम चुकी हूँ कि शायद मुझे वहाँ काम मिल जाए, मैं वहाँ कामयाब हो जाऊँ, इन किन्नरों से मुझे झगड़ना ही ना पड़े। अब हूँ किन्नर तो क्या करूँ, इसी समाज में रहूँगी तो आपने फैसला क्या लिया था जिससे बवाल मचा? मैंने फैसला ये लिया कि आम पब्लिक में अगर आप जाके अपने रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा समाज का दुख। किसी की गुंजाइश होती है लाख देने की, किसी की नहीं होती। कोई लाख भी देता तो मजबूरी में देता है। क्यों? इनकी शर्म से, इनकी बद्दुआओं से डरते हुए। हमारे हिंदू धर्म में दुआ और बद्दुआ को बहुत ऊपर रखा गया है। एक किसी चीज़ के लिए दुआ देना, भगवान तेरा भला करे, है ना, और एक ये तेरा सत्यानाश हो। इस चीज़ों से हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म में हमेशा ऐसा ही होता है कि लोग घबराते हैं। लोग घबराते हैं तो वो घबरा के इनके बेशर्मी के डर से इन्हें देते हैं। 21,000 मांगते तो 21,000 इनकी मन मांगी पूरी करते। लेकिन मैं कहती कोई 21,000 नहीं, कोई 51,000 नहीं, कोई 1.25 लाख नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये, 2100 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाए। आज मैंने ये 1100-2100 का फैसला ले लिया, तो आज ये लोग मुझे
बोले कि तू इतना बड़ा बवाल ना कर, सब किन्नरों के पेट का सवाल है, पेट का सवाल है, वो भी किन्नर है, मैं भी किन्नर हूँ। मैं तो नहीं कह रही कि वो फर्जी हैं, और वो कह सकते हैं मुझे मैं फर्जी होंगी, तो वो मुझे साबित करे फर्जी, है ना। नहीं, ये असली नकली की बात बाद में है। जी जी। जब आपने ये फैसला लिया, हाँ, तो इसके बाद इनमें बवाल क्या खलबली हुआ? मच गई, इनमें बवाल मच गया कि आ और आके फैसला कर, हम तुझे ये जो सरपंचों ने, ये मेरे सरपंचों ने मुझे लिख के दिया है, जिस जिस गांव के मरगैन, नगला फार्म, जो भी अपने यहाँ पे मेघा, ऊंचा समाना, कुटेल, अपना इधर जितना भी घरौंडे के आसपास का लगता एरिया है, मेरी किसी और किन्नर से लड़ाई नहीं है, इन्हीं से है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने ये फैसला लिया तो ये लोग मुझे क्या कहते हैं कि ये इलाका छोड़ के तो हमारी बिरादरी में आ, पंचायत में इन्होंने मुझे बुलाया कि अब तो ऐसा कर, ये छोड़ के इनको छोड़ दे। अच्छा, समाज पागल है जो परेशान होके लिख के मुझे दे रहा है ये सब, इनको छोड़ के मैं बला, जहाँ पे पहले से एक किन्नर बैठा है, टीना किन्नर, कि जाके उससे लड़ाई कर ले, हम तुझे लिख के दे रहे हैं, हम इलाके के मालिक है। ये इलाके के मालिक कहाँ से हुए? मालिक तो हमारा समाज है जो हमारे पेट को खाने को देता है। कोई इलाके का मालिक किसी का बाप नहीं है। इलाके तो उनके होते हैं, गुंडों के, बदमाशों के, डाकुओं के इलाके होते हैं। किन्नरों का क्या, फकीर है, वो भी फकीर है, मैं भी फकीर हूँ। इस घरौंडा इलाके में मेरी सारी जनता से ये गुंजाइश है, किसी की जबरदस्ती ना देखी जाए, कोई 21,000, 11,000, 5,000 का वो ना देखा जाए कि इनकी मुंह मांगी कीमत इनको दी जाए। 1100, 2100 अपनी हैसियत के मुताबिक दिया जाए। कि कई जनता ऐसी है जो 1100, 2100 ज्यादा भी देने वाली है, कई ऐसी है जिनके लिए 1100, 2100 भी बहुत ज्यादा है, उनके पास खुद को खाने को कुछ नहीं है ना। तो मेरा तो कहना यही है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा तभी। मैं तो एक किन्नर हूँ, आज मुझे ये धमकी दे रहे हैं, मरवाने तक की भी धमकी दे देंगे मुझे। अपने पुलिस वगैरह में कंप्लेंट नहीं की? अब पुलिस में अगर कंप्लेंट करवाने जाती हूँ तो सब मांगते रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग कहाँ से दूँ? फोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती, मेरे फोन में नहीं होती, मैं क्या करूं? मेरी जान को इतना खतरा है, जब से मैंने ये कदम उठाया, मैं क्या करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो कुछ भी। लेकिन चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। रोइए मत, आप रोइए मत, पहले आंसू पोंछिए, रोइए मत। आपने फैसला ही तो लिया है, बवाल भी जनता देखेगी, कानून भी है, पुलिस भी है, समाज भी है। जब इतने सारे ग्राम पंचायतों ने आपको ये पत्र लिख के दे दिया है, तो फिर आपको खौफ क्यों है, डर क्यों है? डर यही है, इनका कोई भरोसा नहीं, ये मरवा भी सकते हैं मुझे कल। बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। ये बड़ा आरोप नहीं, ये एक हकीकत है। क्या आपने इलाकों में किन्नरों के मर्डर होते हुए नहीं देखे? नहीं देखे क्या? ये जो बड़े बड़े गद्दी नसीन बन के बैठे हैं, इन्हीं की वजह से तो। क्या है, मेरे जैसी एक आवाज उठी है आज, तो आप इसको जो ये कभी भी दबा देंगे तो अपने दबाव से। सारा एरिया मेरा है, घरौंडा, घरौंडा के जितना आसपास का लगता देहात है, गांव है, ठीक है, सब में 1100, 2100 का रेट एक फिक्स किया। पूरा घरौंडा एरिया आपका है? जी मैं लूंगी, मेरा वो भी तो रहते हैं। मेरा, वो भी ले ले, वो भी ले ले, जिसे मिलेगी वो ले लेगा। पर ये तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, कौन सही है कौन गलत है। आज 4 धर्म के काम मैं कर दूंगी तो मैं धर्मात्मा नहीं बन जाऊंगी। अगर मैं आज हक के लिए बोल रही हूँ तो मैं गलत भी नहीं। किन्नर समाज तो नाराज हो गया आपसे। होने तो क्या करूँ फिर? मेरा किन्नर समाज हो जाए, किन्नर की क्या होंगे हर शहर में 2, 4, 10, 20, लेकिन ये समाज, ये जनता, ये तो मेरी अपनी है ना, ये तो मुझे समझेगी। ये नहीं समझे, इन्होंने तो समझा ही नहीं, ये तो समझेंगे ना। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, नई पहल बगावत के रूप में और किन्नर समाज में बवाल। हमारी नेहा के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।